नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल हरियाणा की 90 विधानसभाओं के चुनावी समीकरण बता रहा है आप सबको और समीक्षा आप सबके सामने पेश कर रहे हैं कि कैसे रहेगा चुनाव और कौन आएंगे प्रत्याशी। इसी कड़ी के तहत आगे बढ़ते हैं तो बड़ौदा विधानसभा की आज बात करते हैं। बड़ौदा विधानसभा की बात करें, इससे पहले इसकी संरचना, इसकी परिसीमन कैसी है, इसका भौगोलिक परिस्थिति क्या है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। तो बड़ौदा विधानसभा, ये देखिए, ये मैप है बड़ौदा विधानसभा का। ये है बड़ौदा विधानसभा का मैप। तो ये जो है, ये देखिए इधर गोहाना अंदर तक, ये सबसे पहले तो ये जो देख रहे हैं आप ग्रीन लाइनें, ये है बड़ौदा। ये सब लंबी लंबी जो लाइन देख रहे हैं ग्रीन, ये बड़ौदा विधानसभा की परिसीमन है। और ये गोहाना शहर के लगभग चारों तरफ से इसने गोहाना शहर घेर रखा है बड़ौदा विधानसभा में। तो इधर आप देखेंगे ये गोहाना है, यहाँ ये गोहाना है। और ऊपर थोड़ा बढ़ेंगे तो ये गन्नौर है। और इस तरफ आएंगे तो ये इसराना है। फिर सफ़ीदों है टॉप में, राइट साइड को इधर देखेंगे तो सफ़ीदों है। और ये जुलाना लगती है विधानसभा साथ में। और नीचे थोड़े नीचे आएंगे तो गढ़ी सापला किलोई भी लगती है। और इधर लगती है इसमें खरखोदा विधानसभा। तो ये जो है 6 विधानसभा, 7 विधानसभा जो है ना लगती हैं इसके साथ। तो ये परिसीमन और ये भौगोलिक परिस्थिति मैंने आप लोगों को बताई बड़ौदा विधानसभा की। अब बात कर लेते हैं थोड़ा ओवरऑल बड़ौदा विधानसभा के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ का पॉलिटिकल सिनेरियो किस टाइप का है। बड़ौदा विधानसभा जो है सोनीपत संसदीय सीट की 9 विधानसभाओं में से एक है। और इसकी जनसंख्या 2019 में जब टोटल मतदाता 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुए पिछली बार, तो यहाँ टोटल जो मतदाता थे वो थे 1,77,994, यानी 1,78,000 समझ लीजिए मोटा मोटी। इसमें से अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं की संख्या 34,869 और ये आंकड़ा 2011 की सेंसस बेस्ड है, जो कि कुल मतदाताओं का 19.59 होता है। ये 19.59 अनुसूचित जाति के मतदाता हैं इसमें। और अब बात करते हैं कि यहाँ पे शहरी मतदाता कितने हैं, ग्रामीण मतदाता कितने हैं, ताकि बड़ौदा विधानसभा के एक ओवरऑल समझ में आए कि ये शहरी मत जो है ना विधानसभा है या ग्रामीण। तो यहाँ पे विधानसभा के 2019 के मुताबिक बड़ौदा विधानसभा की जो मतदाता थे शहरी मतदाता जो है इसमें ना के बराबर है, यानी कि ओवरऑल मोटा मोटी ये विधानसभा ग्रामीण विधान परिसीमन है इसका पूरा। और ग्रामीण 1,77,900 यानी 78,000 पूरे वोटर जो है, ये 1,78,000 ये सारे मतदाता ग्रामीण हैं। इसमें शहरी एक भी मतदाता नहीं है, नगण्य है, शहरी हिस्सा लगता ही नहीं है। और 2019 विधानसभा के अनुसार यहाँ पे 223 बूथ बने थे, क्योंकि अब वोटर भी बढ़ गए हैं और तो ये जनसंख्या बूथों की भी बढ़ेगी। यहाँ बात कर लेते पिछली बार विधानसभा चुनाव जब हुए थे 2019 में, तो ये यहाँ मतदान हुआ था 68.98, यानी कि 69%, 69% यहाँ पे मतदान हुआ था। अब आप बात कर लेते हैं पिछली 2 विधानसभाओं में किस तरह का राजनीतिक समीकरण रहे। तो 2014 के विधानसभा चुनाव पर नज़र डालते हैं पहले। उस समय श्री कृष्ण जीते थे कांग्रेस के
प्रत्याशी और इनको वोट मिले थे 50,530 और ये जीते थे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल से 5,183 वोटों से, यानी 4.3% से जो है ना ये जीते थे। तो श्री कृष्ण जी को मिले वोट 50,530 और ये मत प्रतिशत बनता है इनका 41.94। डॉक्टर कपूर सिंह नरवाल जी को इन लोग के प्रत्याशी थे, इनको वोट मिले थे 45,347 और ये मत प्रतिशत इनका बनता है जो उन्होंने लिया वो 37.63। उसके बाद दादा बलजीत सिंह मलिक, ये मलिक खाप के जो है ना हैं भाजपा के प्रत्याशी थे और इनको वोट मिली थी 8,698 जो कि कुल मत इनका जो मत शेयर था वो 7.22 इनको मिला था। एक इंडिपेंडेंट भी थे, लगभग बीजेपी के बराबर ही उनको वोट मिले थे। सुरेंद्र स्वतंत्र इंडिपेंडेंट थे ये, इनको 7,525 वोट मिले और मत शेयर इनका रहा 6.25। ये हुए 2014 के। अब एक नज़र थोड़ा 2019 के बजाय, क्योंकि यहाँ बाई इलेक्शन हो चुका है 2019 के बाद, यहाँ बाई इलेक्शन हुआ था तो 2020 में यहाँ बाई इलेक्शन हुआ, तो उसके आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। अभी फिलहाल विधायक यहाँ हैं इंदुराज भालू के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। तो इंदुराज कांग्रेस के विधायक हैं ये, इनको वोट मिले 60,636 और ये विजयी रहे 10,566 वोटों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी योगेश्वर दत्त से और इनका मत शेयर रहा 49.28%। दूसरे नंबर पर बीजेपी के योगेश्वर दत्त रहे, इनको वोट मिले 50,070 और इनका मत शेयर रहा योगेश्वर दत्त जी का 40.7%। तीसरे नंबर पर लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राजकुमार सैनी थे, इनको वोट मिले 5,611 और इनका मत शेयर रहा राजकुमार सैनी जी का 4.56%। एक और प्रत्याशी थे INLD से जोगिंदर सिंह मलिक जी को वोट मिले 5,003 और इनका मत प्रतिशत रहा 4.07%। तो ये 2020 बाई इलेक्शन का जो है ओवरऑल परिणाम था, ये परिणाम रहा था 2020 के बाई इलेक्शन का। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे संभावित उम्मीदवार कौन आ सकते हैं, कैसा सिनेरियो रहेगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे भूपेंद्र मलिक, बीजेपी के भूपेंद्र मलिक का नाम चल रहा है, काफ़ी जो है आगे चल रहा है। और दो भूपेंद्र मलिक के इन्होंने चुनाव लड़ा था 2019 में भी लड़ा था इन्होंने चुनाव, और उस समय जेजेपी की टिकट पर इन्होंने चुनाव लड़ा और इनको वोट मिले थे उस समय 34,000 लगभग। थर्ड पोजीशन पे ये खड़े थे 2019 वाले चुनाव के। मैंने अभी पहले आंकड़े बताए थे 2020 के बाई इलेक्शन के। दूसरा नाम आ रहा है प्रदीप सांगवान जी का। प्रदीप सांगवान जी ये सुपुत्र हैं किशन सिंह सांगवान जी के, जो सांसद रहे हैं सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से और मंत्री भी रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा चेहरा है ये भी, किसी परिचय के मोहताज नहीं। तीसरा नाम आ रहा है योगेश्वर दत्त का। चर्चा है कि ये बड़ौदा के बजाय ये गोहाना से लड़ना चाहते हैं, ये भी चर्चा है। मतलब तब वहाँ पे क्षेत्र में ये बात आई कि यहाँ से तो ये जाना चाहते हैं, हिच है इनको कुछ योगेश्वर दत्त को, ये टिकट जरूर जो है ना मांग रहे हैं, चाहे बड़ौदा मिल जाए चाहे गोहाना मिल जाए, लेकिन बड़ौदा से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। योगेश्वर दत्त कोई परिचय के मोहताज नहीं, जो है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं और पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, सब जानते हैं। और
कांग्रेस की अगर बात करें तो यहाँ कांग्रेस की टिकट मांगने वाला इंदुराज भालू के अलावा अभी कोई नाम ऐसा आया नहीं है जो मजबूत। अप्लाई तो बहुत लोगों ने कर रखी है, लेकिन ऐसा कोई नाम नहीं आया जिसकी यहाँ पे चर्चा करें हम। तो अभी तक तो इंदुराज भालू जो फिलहाल एमएलए हैं वही हैं कांग्रेस की तरफ से, वही एकमात्र मजबूत कैंडिडेट हैं। अब दो राष्ट्रीय पार्टियों की हमने बात की, इस बार एक तीसरी राष्ट्रीय पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है हरियाणा विधानसभा का, और वो भी 90 की 90 सीटों पर मजबूती के साथ, मजबूत इरादों के साथ आए हैं चुनाव लड़ने, आम आदमी पार्टी। अभी इन्होंने पिछले 15 दिनों में 45 सक्सेसफुल सफल रैलियां की है, और कहते हैं कि ये इनका बूथ लेवल तक संगठन पहुंच चुका है, और इस बार ये मजबूती के साथ चुनाव लड़ना के इरादा रखते हैं। और इस पूरे सिनेरियो को देखें तो लगता है कि इस बार ट्रायंगुलर तिकोना मुकाबला होगा लगभग हर विधानसभा पे। आम आदमी पार्टी को हल्के में नहीं आप सकते, उन्होंने भी ग्राउंड पर बहुत मेहनत कर रखी है। तो इनके ओर से जो नाम आ रहा है वो बड़ौदा विधानसभा के लिए संदीप मलिक। आपको बता दें, जाति और गोत्र का राजनीति के अंदर बहुत अहमियत होती है। अभी तक ज़्यादातर प्रत्याशी जो है इस मलिक गोत्र के आ रहे हैं। इधर मलिक का गोत्र काफ़ी प्रभाव है, काफ़ी बड़ी संख्या है इनकी। तो संदीप मलिक जो है ये आ रहे हैं आम आदमी पार्टी से, युवा हैं, और इनके जो धर्मपत्नी है मोना मलिक शिवाज, वो भी आम आदमी पार्टी में काफ़ी सक्रिय हैं, और इनके स्टेट की सेक्रेटरी हैं महिला के। तो दोनों ये पति पत्नी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है संदीप मलिक को पार्टी दे टिकट, हो सकता है मोना मलिक शिवाज को पार्टी टिकट दे, लेकिन ये सबसे आगे दौड़ में है और ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा मेहनत ये कर रहे हैं। दूसरा नाम आ रहा है नवीन गौड़। नवीन गौड़ जी युवा हैं और पार्टी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, मेहनती हैं, पार्टी के लॉयल हैं और मजबूत कैंडिडेट हैं ये भी। इसके अलावा मुझे नाम और भी हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनमें से किसी तीसरे को अगर पार्टी टिकट देती है तो वो एक गलती होगी। तो आप लोगों ने बड़ौदा विधानसभा के हमने चर्चा की, आप लोगों ने बड़े ध्यान से इस चर्चा को सुना। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।